संबोधन मैंने सुना है। ओके। जितने उन्होंने इसमें राजनीति की है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, और जैसे उन्होंने प्रारंभ में कहा थे कांग्रेस मुक्त भारत, बाद में कहने लगे विपक्ष मुक्त भारत। तो जो व्यक्ति के विचार इतने खतरनाक हो कि एक पार्टी का शासन हो यहाँ पर, चाइना और रशिया की तरह, चुनाव नाम मात्र का हो, वहाँ विपक्ष तो कोई है ही नहीं, नाम मात्र का है। वही मंच आज झलकी जिस प्रकार से अटैक किए गए कांग्रेस पर, डीएमके पर, टीएमसी पर, सपा पर, अन्य पार्टियों पर, कि मायने क्या है। चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में, और आप डीएमके का नाम लेके, टीएमसी का नाम लेके आप वहाँ के मतदाताओं को भड़का रहे हो, महिलाओं को भड़का रहे हो। एक प्रधानमंत्री अगर स्वयं ही उल्लंघन करेंगे आचार संहिता का, आप सोच सकते हो कि क्या होगा डेमोक्रेसी का। और इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एक प्रकार से डिपार्टमेंट बन गया है, वो तो कोई बात कहेगा ही नहीं, ना कमेंट करेगा। पर ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो महिला आरक्षण को लेकर के, उनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट में था 88 के अंदर, जब राजीव गांधी जी लेके आए थे, पहल करी थी महिलाओं को आरक्षण मिले, SC ST को मिले पंचायतों में, स्थानीय निकायों में। मोदी जी भूल जाते हैं कि पहली बार इतिहास के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहल करी कि पंचायतों में जब हजारों लाखों वार्ड पंच और सरपंच और प्रधान प्रमुख होते हैं, स्थानीय निकाय मेयर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, उसमें SC ST OBC को पहली बार आरक्षण मिला, महिलाओं को पहली बार आरक्षण मिला। 33% बाद में 50% कर दिया गया महिलाओं का, हमने भी किया। तो महिला विरोधी ये कितने कह दे, प्रदेशवासी भी और देश के अंदर जो ये भड़काने का काम करे महिलाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के काम से, वो चलने वाला नहीं, चलने वाला। कितनी जोर लगा ले, महिलाएं बहुत समझदार हैं कि क्या कारण था कि 2023 के अंदर जो पास हो चुका कानून महिला के आरक्षण का, उसमें पक्ष विपक्ष ने साथ दिया। तो 3 साल तक ये सोए क्यों रहे, 3 साल तक चुप क्यों रही है। उस वक्त ही खड़गे साहब ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा बाद में, तो ये आप लागू कर दीजिए इसको। पार्टी कहती रही हमारी पार्टी, 24 में लागू कर देते, 29 में करना था, तो 23 में कानून बन चुका है, कौन मना कर रहा है आपको। तो आपने जो षड्यंत्र किया, इतना बड़ा एक महिला आरक्षण का जितना आप संशोधन चाहते थे, कानून बन चुका उसके अंदर, तो क्या आप जरूरी नहीं था। कल ही मैंने कहा था तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाते, पहले तो सबसे बड़ा काम ही होता है डेमोक्रेसी का, सर्वदलीय बैठक। दूसरा, जहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, तो जो मांग की गई विपक्ष से, मुख्य खड़गे साहब द्वारा, राहुल जी द्वारा, आप 29 को पोलिंग हो जाए, उसके बाद में आप ये रखिएगा अधिवेशन विशेष। आपने क्यों नहीं बात मानी। वो अब चुनाव चलते हुए आज आपने स्पीच दी है, वो आपके मन में भावना थी, मालूम था कि पास तो होगा नहीं, हम बदनाम करेंगे, चुनाव जीते कैसे बंगाल का। ये टारगेट बंगाल है इनका, ये चुनाव, ये जो कुछ तमाशा हुआ, इससे बंगाल के लिए हुआ है। ये पूरा तमाशा मेरी दृष्टि के अंदर बंगाल के लिए हुआ, नंबर 1 चुनाव जीतने के लिए, नंबर 2 विपक्ष को कमजोर करने के लिए कोशिश है जो नासफल हो गई इनकी, और नंबर 3 इतना बड़ा संशोधन था, तो दक्षिण की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री बुला के बात क्यों नहीं की गई। इतना बड़ा मामला था, हम इसमें भी संशोधन भी इस प्रकार करते कि कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं असहमति की, और पक्ष विपक्ष सब मिलकर के कल इस बिल को पास करते।
ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनाई आपने? जानबूझ के नहीं बनाया आपने। आपको मालूम था ये कुछ नहीं होने वाला है, फेल होगा और हम उसका राजनीतिक लाभ उठाएंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो तीसरा जो परिसीमन जो है वो तो बात की बात है। उसके पहले आपका जनगणना सेंसस क्यों नहीं हो रहा है? आपका सेंसस आज 5-6 साल निकल गए, उसको 21 में होना था, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्यों नहीं करवाया आपने? और बिना सेंसस के जो मांग उठ रही है, क्योंकि सेंसस हो जाता मान लीजिए नया, जातिगत जनगणना का आपने खुद ने राहुल गांधी जी के दबाव में आके आपने मंजूर किया कि हम करवाएंगे जातिगत जनगणना। वो जनगणना हो जाएगी तभी तो ओबीसी की महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। SC ST के साथ में ओबीसी की महिलाओं को लाभ तब मिलेगा ना, तो जनगणना के आंकड़े आएंगे तब। उसके पहले कैसे होगा? आपके कमिश्नर जो है जनगणना के, वो कह रहे हैं हम तो इसको कर देंगे 27 के अंदर ही कर देंगे। जब वो कह रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, उस पर आपको विश्वास करना चाहिए था और ऐसा बिल लेके आते जिससे कि आपका जनगणना हो जाती, उसके बाद में SC ST OBC सब महिलाओं को आरक्षण मिलता। आपकी नीति तो देने की है नहीं OBC लोगों को भी, इसलिए आपने ये सब कुछ तमाशा किया, इसमें कुछ दम नहीं है। फिर भी जो भाषण दिया गया है मोदी जी द्वारा जिस रूप में, वो तो बहुत ही खतरनाक भाषण था। मतलब जैसा पूरा, पहली बात तो मीडिया का दुरुपयोग किया इन्होंने, सरकारी मीडिया का। आप प्रधानमंत्री हो और मीडिया के माध्यम से आप कैंपेन कर रहे हो तमिलनाडु का और आपके ये बंगाल का बीजेपी के लिए, और आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आप दोष दे रहे हो क्योंकि आपके पास सरकार है, तो इसलिए आपने दूरदर्शन का या एयर का या विभाग जो है INB का, उसका आपने दुरुपयोग किया इस प्रकार से। और इतना ही जोम है अगर सरकार में, NDA गवर्नमेंट में, और प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस है कि देश की महिलाएं जो है, जो भ्रम फैला रहे हैं उसके भ्रम में वो आ जाएंगी, तो मैं समझता हूँ क्यों नहीं वो चुनाव करवा ले। अगर वो चुनाव करवा लेते पार्लियामेंट में, इसी मुद्दे पर हम चाहते थे महिलाओं को आरक्षण देना, और कांग्रेस ने, सपा ने, DMK ने, TMC ने, अन्य पार्टियों ने देने नहीं दिया हम लोगों को। और वो कहते हैं बार बार कि महिलाएं जो है ये भूलेगी नहीं और बदला लेगी इन सबसे। तो इससे अच्छा क्या मामला होगा भाई कि आप लोकसभा भंग करवाओ और चुनाव करवा लीजिए, सही मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में देश की महिला क्या चाहती है, सही क्या गलत क्या है ये मालूम पड़ जाएगा। तो चुनाव करवा लीजिए आप। जो भाषण मैंने सुना उससे मुझे लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री जी एक प्रकार से धमकी भी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं विपक्ष को कि महिलाएं छोड़ेगी नहीं इनको, उनके दिल में बात बैठ गई है, बदला लेके रहेगी। अच्छा है, चुनाव आप बर्खास्त कीजिए, पार्लियामेंट को भंग कीजिए, चुनाव करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तव में देश की महिला क्या चाहती है, देश क्या चाहता है और देश हित में क्या, सब बातें मालूम पड़ जाएगी। यही मेरा धन्यवाद।